नमस्कार दोस्तों। आज का वर्ड है सनी। इसका मतलब है धूप वाला या सूर्य सा चमकीला। दोस्तों, आज हम सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि एक कविता भी सुनेंगे। धूप के फायदे और नुकसान के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ऐसे और टॉपिक्स को सुनने के लिए सब्सक्राइब का बटन अभी दबाएं। तो दोस्तों, जानते हैं सनी यानी धूप के फायदे क्या क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि सनी वेदर यानी धूप वाला मौसम आपको खुश रखता है। धूप आपके मूड को बेहतर बनाती है तो आप भी अच्छा महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि जब जब भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और सर्दी के मौसम में जब भी धूप निकलती है तो आपको बाहर जाने का मन करता है और लगता है कि आपका मूड अच्छा हो गया है। इसको मूड बूस्टर भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए एक कविता पेश है। धूप सुहानी खिड़की से अंदर आया कर, धूप सुहानी खिड़की से अंदर आया कर, रोशनी करके मन को मेरे इधर उधर इठलाया कर। धूप सुहानी निकल छाया से आंख मिचोली खिलाया कर, धूप सुहानी निकल छाया से आंख मिचोली खिलाया कर। कभी कभी देखकर रास्ता, कभी कभी देखकर रास्ता, उन जाड़े के दिनों में इस यौवन को इधर उधर घुमाया कर। धूप सुहानी खिड़की से अंदर आया कर, रोशनी करके मन को मेरे इधर उधर इठलाया कर। तो दोस्तों, ठंड में धूप सेकने के बहुत ज्यादा फायदे हैं और इन फायदों के बारे में जानते हैं। ठंड में धूप सेकने से हमारा दिमाग और इसकी कोशिकाएं एक्टिव रहती हैं, जिससे हमारा दिमाग संतुलित रूप से कार्य करता है। इसलिए हम फ्रेश भी महसूस करते हैं। धूप सेकने से बॉडी में गर्माहट आती है, जिससे ठंड का एहसास भी कम हो जाता है। तो जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, आपने देखा होगा ज्यादातर वो धूप में इसी वजह से भी बैठते हैं ताकि शरीर में ज्यादा से ज्यादा गर्माहट आ सके और उनको अच्छा महसूस हो सके। धूप सेकने से बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारे बॉडी को अच्छी और गहरी नींद में मदद करता है। अगला फायदा, धूप सेकने से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। आप बीमारियों से बचे रहते हैं। तो अगर आप सही समय पर धूप लेंगे तो आपको यह फायदा जरूर मिलेगा। धूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी दिक्कतों में भी राहत मिलती है। और दोस्तों, धूप सेकने से हमें विटामिन डी मिलता है। यह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, साथ ही यह मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि धूप कितनी देर और कब लेनी है, क्योंकि ज्यादा धूप या गलत समय में धूप लेना सनबर्न, हीट स्ट्रोक, सिर दर्द और त्वचा संबंधित और सारे कारण बन सकती है। इसलिए सुबह की धूप में बैठना ज्यादा फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनते हैं और इस कहानी का शीर्षक है बिंदिया की आस। देखते हैं कैसी एक बूढ़ी औरत को सनी वेदर यानी धूप से क्या फायदा हुआ। हिमाचल के गांव में बिंदिया नाम की एक बुढ़िया रहती थी। बिंदिया अपने बेटे, बहू और पोते के साथ एक लकड़ी के पुराने मकान में रहती थी। उसका सारा जीवन पहाड़ों में गुजरा था। वह पहाड़ के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। कभी वह लकड़ियां काटने जाती, कभी वह यूं ही टहलने जाती और कभी बैठकर यूं ही चुपके से पेड़ों से भी बातें करती। बिंदिया के पोते का नाम संकल्प था। वह 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था। संकल्प ने बिंदिया से पहाड़ों के संदर्भ में बहुत सारी कहानियां सुनी थी और कुछ कहानियां तो ऐसी थी जिनसे वह बहुत प्रभावित हुआ था।
उसके जीवन पर उन कहानियों का बहुत बड़ा असर हुआ था। इसलिए वह अपनी दादी से हमेशा यही विनती करता कि मुझे एक और कहानी सुनाओ, और शायद उसकी कहानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। पर बिंदिया अब बूढ़ी हो चली थी। वह बहुत धीरे धीरे काम करती, और अब जाड़ों का मौसम भी चरम पर था। आसपास बर्फ भी गिरी थी, लकड़ियां भी गीली थी, तो आग का प्रबंध भी जैसे तैसे करके कम ही हो रहा था। और बिंदिया को आग सेकना बहुत पसंद था। बिंदिया को पहाड़ों में घूमने का बहुत शौक था, पर बूढ़े शरीर के चलते वह अब ज्यादा देर चल नहीं पाती थी। बिंदिया की उम्र अब 80 वर्ष हो चली थी। उसका मन तो करता था बाहर जाने का, पर बिछी बर्फ और जाड़े के मौसम में कौन निकलना चाहता है। उसकी बूढ़ी हड्डियां अब जवाब दे रही थी। संकल्प के बार बार कहने पर भी उसे कभी कभी कहानी सुना दिया करती थी, परंतु कुछ दिनों से उसकी तबीयत साथ नहीं दे रही थी। ऊपर से ठंड और उसके मौसम के कारण भी वह काफी अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, और जाड़ों में तो मौसम बिगड़ता ही रहता है। बिंदिया उसी दौरान काफी बीमार हो गई। संकल्प तो डॉक्टर भी घर लेकर आया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। संकल्प को बहुत चिंता हो रही थी। वह भी बाहर मायूस ही बैठा रहता था। बाहर बर्फ की चादर भी परत द परत बढ़ती जा रही थी, और धूप का तो नामो निशान भी न था। संकल्प को लगा अब उसकी दादी का अंत नजदीक है, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी, और वह बिंदिया को बाहर आने को प्रेरित करता रहा। पर बिंदिया ने कहाँ सुननी थी। जाड़े के मौसम में वह बाहर नहीं निकलना चाहती थी। तेज हवाओं के झोंके से उसको लगता था कि शायद वह कहीं गिर ही न जाए। आखिर मौसम ही इतना बिगड़ा हुआ था। तभी अगले ही दिन दोपहर के 1 बजे भीनी सी धूप ने बिंदिया को छुआ। बिंदिया की आंखों में जैसे चमक आ गई। वह उठकर बैठ गई, मानो कहीं से शरीर को ताकत मिल गई हो, और वह धीरे धीरे चलकर बाहर गई। उसे बेहतर लगने लगा। संकल्प भी स्कूल से आ चुका था। वह हैरान रह गया। जो वह नहीं कर पाया, वह इस भीनी धूप ने कर दिखाया था। और बिंदिया की मुस्कुराहट वापस आ गई, साथ ही उसकी सेहत भी। तो दोस्तों, ये थी कहानी बिंदिया की। यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट ज़रूर करें, और धूप का मज़ा लेते रहें। खुश रहें, आनंदित रहें, मस्त